नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में एक प्रक्रिया पूरी तरह से आपका संपन्न हुई है। यूपीपीसीएल आपका TG2 891 आपकी जो उसके अंतर्गत आपका जो है नवंबर में पेपर संपन्न कराएगा और उसके बाद फिर डीवी 9 से 12 तारीख तक आपका डीवी संपन्न कराया गया। लगभग 1800 विद्यार्थी डीवी में पहुंचे और डीवी में पहुंचने के बाद अब डीवी उवी हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब विद्यार्थियों के दिमाग में जो सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर हमारी फाइनल कट ऑफ कितनी है, क्योंकि विद्यार्थी का डीवी तो हो चुका है। अब डीवी के बाद आगे क्या है भाई, शॉर्ट लिस्ट जो हुए थे विद्यार्थी पेपर के बाद जिनको डीवी के लिए बुलाया गया था, अब डीवी के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं वो फाइनल कट ऑफ पर निर्भर करता है। और दिमाग में बच्चों के ये पॉइंट बना हुआ है कि भाई आखिर फाइनल स्कोर कहां तक जा सकता है, कितना खिंच सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो में छोटा सा जो है हमारा जो सजेशन है वो आप तक पहुंचेगा और जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो फाइनल है आपका, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आप अंत तक जरूर देखेंगे और यदि चैनल आपका जो है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक। आप सभी को पता है कि लगभग 1800 के आसपास जो है विद्यार्थी डीवी के लिए पहुंचे थे और बहुत सारे बच्चों से बहुत सारे आंकड़े मिलने के बाद, आपका बहुत सारे माध्यमों से आंकड़े इकट्ठे करने के बाद ये पता चला कि विद्यार्थियों की संख्या लगभग 1800 आपकी थी। और वहां पर जो आपका विद्यार्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए थे वो शॉर्ट लिस्ट ही कट ऑफ बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब अगर आप ये अनुमान मान रहे हैं कि 105 107 के अंतर्गत शॉर्ट लिस्ट हो गए थे और वो आपका कहां पहुंच गए, डीवी में पहुंच गए, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा कोई आपसे बता भी रहा है तो वो पूरी तरह से गलत है। शॉर्ट लिस्ट में लगभग आप अगर SC ST कैटेगरी की भी बात करोगे तो उसमें अगर किसी के नंबर 120 122 भी हैं तो भी आपका जो है SC कैटेगरी में उसे क्या नहीं किया जा रहा, आपका शॉर्ट लिस्ट करके डीवी के लिए नहीं बुलाया गया। ओबीसी में भी आपका यही हाल रहा, जनरल में भी यही हाल रहा। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे तो शॉर्ट लिस्ट जो विद्यार्थी हुए हैं वो एक अच्छे खासे मार्जिन से शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और डीवी होने के बाद बहुत कम ऐसा चांस है, ऐसा जैसा पता चल रहा है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि बहुत कम विद्यार्थियों को आपका जो है बाहर निकाला गया, मतलब डॉक्यूमेंटेशन या अन्य किसी कारणों से। तो फाइनल कट ऑफ की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए फाइनल कट ऑफ जो है वो जनरल की आपकी अगर 145 से 150 के बीच में आप आ रहे हैं, इसमें +-2 आप लेकर चलिएगा। अगर 145 से 150 के बीच में आप आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से फाइनल में सेलेक्ट हो जाएंगे, नो डाउट। दूसरा, अगर आप ओबीसी में हैं तो 140 से 143 के बीच में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आफ्टर द डीवी। ईडब्ल्यूएस में है तो 136 से 140 के बीच में हो जाएगा, एससी में है तो 128 से 132 के बीच में हो जाएगा, एसटी है तो 115 से 118 के बीच में। ये मेरी व्यक्तिगत राय है और ये हमने जो है, हमारी जो टीम ने जो डाटा इकट्ठा किया है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि हो सकता है आपको ये लगे कि ये कट ऑफ बहुत ज्यादा है, या हो सकता है आपको ये भी लगे कि कट ऑफ बहुत कम है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे विद्यार्थी वो कितने मार्क्स में शॉर्ट लिस्ट हुए थे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल कट ऑफ में कितना वेरिएशन आ सकता है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आपका कोई चित परिचित जो है वो अभी शॉर्ट लिस्ट होकर बाहर आया है, डीवी में उसे बुलाया गया था, उससे क्या होगा कि उससे आपको भी पता चलेगा कि हां इस बार जो है ये आपका यूपीपीसीएल का आपका जो ये एग्जाम है इसमें आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगी। और उसका प्रमुख कारण यह है कि जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वहीं पर रेंज अच्छी गई है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।